जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 57 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आत्मज्ञान ऑफ कृष्ण टू अर्जुन। कृष्ण हमारे प्राण हैं, जो माइंड कॉन्शियसनेस और मन के अंडर चलने वाली कॉन्शियसनेस को, माइंड और मन के अंडर चलने वाली कॉन्शियसनेस को, जिसे हम अर्जुन नाम दे रहे हैं, कृष्ण प्राण के स्वरूप में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही है। तो मैं कृष्ण ये कहता हूँ कि आप बुद्धि हैं, आप बुद्धि हैं, निर्णय करता है इस शरीर के कि आपको किसके अंडर चलना है। माइंड के अंडर चलना है, मन की माननी है तो आप माइंड और मन की मानेंगे। इसमें कोई क्या कर सकता है? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप माइंड और मन की मानिए और संसार के सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए। संसार को देखिए, संसार के कर्ता धर्ता बनिए, संसार को भोगिए, संसार में कर्म फल पाइए, संसार में नाम कमाइए, संसार में पैसा कमाइए, संसार में सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करिए। संसार की चिंताओं में और भक्ति में संसार के पूरे संसार का आनंद उठाइए। मैं ये नहीं कहता कि माइंड और मन को बिल्कुल दरकिनार कर दो, एक तरफ कर दो और सोल की मानने लग जाओ। मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि एज अ बुद्धि आपको पता होना चाहिए कि एज अ बुद्धि आप इस शरीर में जानते हैं कि आपके शरीर में माइंड भी है, यानी दिमाग, जो कि मायावी चीज़ है, सांसारिक चीज़ है, अस्तित्व नहीं है उसका, माइंड है मतलब, और मन है, और बुद्धि आप स्वयं हैं। आप ये जाने कि आप खुद माइंड नहीं है, आप बुद्धि स्वयं है, प्राण है और शरीर है। ठीक है। आप एज अ बुद्धि किन किन चीज़ों को देखेंगे? शरीर, माइंड, मन और प्राण को। पर आप खुद जानिए, खुद पहचानिए कि आप एज अ बुद्धि केवल माइंड और मन की ही तो देखते हैं। शरीर को जैसे माइंड और मन चलाना चाहते हैं, आप तो बस एक मूक सहमति दे देते हैं, एक क्लिक कर देते हैं उनकी इच्छा पर, उनके डिज़ायर पर, माइंड और मन की डिज़ायर पर, और शरीर को इस तरीके से बेतहाशा चलाते फिराते हैं, प्राण की शक्ति पर ऐसे दौड़ाते फिराते हैं। तो आप ये तो जानिए कि प्राणों को नमन करना तो शुरू करिए, कि प्राणों को नमन करेंगे तो उनकी शक्ति और बढ़ेगी, आपका शरीर और द्रुत गति से काम करेगा, एक्टिवनेस आएगी आपके अंदर। और प्राणों का नाम लोगे, प्रभु ही हैं आपके, उनका नाम लोगे तो प्रभु की कृपा ही तो पाओगे, प्रभु का आशीर्वाद ही तो पाओगे। तो मैं ये नहीं कहता कि संसार को छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपके शरीर के अवयव हैं, आध्यात्मिक अवयव हैं, उनमें आप कोऑर्डिनेशन बनाएं, कोऑर्डिनेशन बनाएं और समरूपता बनाएं, तो आप इस शरीर को भली भांति चला सकते हैं, भली भांति चला सकते हैं। समरूपता कैसे बनेगी, कैसे बनाई जाती है, और संसार में रहते हुए हम ईश्वर को भी कैसे प्राप्त करें और ईश्वर कैसे पाया जाता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा और बता ही रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समरूपता बनाने के लिए सर्वप्रथम तो सुबह उठकर आप अपने प्राणों को नमन करना आरंभ करिए, नमन करना शुरू करिए। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले अपने बिस्तर पर बैठिए और इस तरीके से नमन करिए अपने प्राणों को। उनका नाम आपके प्रिय ईश्वर के ऊपर रख दीजिए, प्राणों का नाम, और उनका कोई सुंदर सा या तो नाम गुनगुनाइए या अपने हृदय में उनका नाम लीजिए और प्रसन्नता से गुनगुनाइए, और प्रसन्नता से कोई मंत्र हो तो 5-7 बार बोल लीजिए। और केवल ऐसे बेमन से नहीं करना कि वही नाम ले लिया छुट्टी, जैसे एक बस फिनिश करने के लिए कार्य करना, ऐसे नहीं। ऐसे कार्य करिए कि जैसे दिन की शुरुआत तो प्रभु आपके नाम से ही हुई है। हाँ, हृदय से गुनगुनाइए, हृदय से उनका नाम लीजिए,
हृदय से नाम गुनगुनाइए अपने कृष्ण का, अपने प्रिय भगवान का, जिन भी भगवान का आप नाम गुनगुनाना चाहते हैं। जितने आत्मसात होके, जितने रमण करके, जितना रम के आप आनंद में नाम उनका गुनगुनाएंगे या हृदय में लेंगे, हृदय में गुनगुनाएंगे, प्रभु उतना ही खुश होगा आपसे। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन में आप जप करते रहो, जप करते रहो, चाहे दिल लगे या ना लगे, करते रहो करते रहो करते रहो। अरे मशीन की तरह समझ रखा है क्या शरीर कि करते रहो करते रहो करते रहो? जब भी लो आनंद से लो। सुबह ले लो, आप सुबह ले लिया, बस पूरे दिन की 24 घंटे की एनर्जी मिल गई, ये प्राण खुश हो गए, उनका आशीर्वाद सुबह मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो अब आपका शरीर भी दौड़ेगा भागेगा प्राण की ऊर्जा से। और आपका मन जो अंदर से जिसमें हृदय ने प्राणों के नाम लिए हैं, आपका मन भी आपसे थोड़ा इस प्रकार से रहेगा कि अरे इसने तो अंदर प्राण के नाम गुनगुनाए हैं, आज प्राणों के नाम लिए हैं, यानी कि मुझे थोड़ा नियंत्रण में रहना पड़ेगा। मैं इंद्रियों को, मैं जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका मैं इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस शरीर का मैं इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपका मन डरेगा, आपका मन डरेगा कि ये एज अ बुद्धि अपने प्राणों को जगा रहा है, प्राणों का नाम सुबह लेता है, तो मन भी अपनी नहीं चलाएगा और शरीर को बेतहाशा बेइंतहा बिना किसी बात के नहीं दौड़ाएगा। तो प्राणों के नाम लेने से ये सारी चीज़ होती है। बुद्धि तो आप हैं, जब बुद्धि आप हैं तो आप भी अपने विश्वास में रहेंगी, अपने उसमें रहेंगी कि हाँ मैं एज अ बुद्धि सही निर्णय लूँ इस शरीर के ऊपर। शरीर जो भी कोई कार्य करेगा वो माइंड के ही क्लिक पे नहीं करेगा। माइंड सतर्क रहेगा कि बुद्धि मेरे पे थोड़ा ध्यान दे रही है, तो माइंड सतर्क रहेगा। मन भी अपनी इच्छाओं को ढंग से पुटअप करेगा आपके सामने कि इसमें सतर्कता आ गई है, प्राणों से इसने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है, तो इसमें सतर्कता आ गई है। तो माइंड और मन में अपना भी धीरे धीरे वो चीज़ आ जाएगी कि जब आपका बॉस आपके काम को ढंग से देखता है, विजुलाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, तो जो बॉस के अंडर काम करने वाले लोग हैं सतर्क होकर काम करते हैं ना, तो बस वही सतर्कता मन और माइंड में आ जाएगी और मन और माइंड में सतर्कता आएगी। आप जब अपने आप को एज अ बुद्धि लेंगे और जब एज अ बुद्धि आप सुबह सुबह अपने प्राणों के, जो आपकी सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम बीइंग है जो आपकी बॉडी का, उसका नाम जब आप सुबह सुबह लेंगे तो आप खुद सोचें कि जो सबसे सुप्रीम पोस्ट पे है उसको तो नमस्कार करना पड़ेगा ना। इस बॉडी की सुप्रीम पोस्ट पे सुप्रीम बीइंग कौन है? जो आपके ईश्वर हैं, आपके प्राण हैं, वो हैं। तो सुबह सुबह उठ के उनको तो नमस्कार करिए ना। आप सारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके। हाँ, प्राणों के बाद बुद्धि का नंबर आता है और बुद्धि के बाद जो सीटें चलती हैं वैसे चलती हैं कि प्राण सुप्रीम, प्राण सबसे बड़े, प्राणों के ओहदे के बाद नंबर आता है बुद्धि का ओहदा जो कि आप हैं। बुद्धि के ओहदे के बाद नंबर आता है माइंड का, जो कि वर्चुअल थिंग है, जो जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन विचार है माइंड का। माइंड के बाद नंबर आता है मन का, मन के बाद नंबर आता है शरीर का। तो ये प्रणाली चलती है। आपने अपना एज अ बुद्धि रोल ख़त्म कर दिया है, बुद्धि रोल ख़त्म कर दिया क्योंकि आप अपने आप को काया माने हुए हो। जब आप अपने आप को काया माने हुए हो तो आप प्राणों का नाम नहीं ले रहे हो जो कि आपकी सुप्रीम बीइंग है, उनका नाम नहीं ले रहे हो, एज अ बुद्धि भी काम नहीं कर रहे हो। माइंड और मन उस अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस शरीर को भगाते हैं, बुद्धि को बेवकूफ़ बना के एक क्लिक चाह लेते हैं अपने काम काज के ऊपर, और वो क्लिक मिलते ही वो इस शरीर को, मानव शरीर को बेतहाशा झोंकते हैं सांसारिक कार्यों में, विकारों में और व्यस्तताओं में। बहुत बिजी रखते हैं शरीर को, इतनी उठापटक कराते हैं क्योंकि डिज़ायर्स होती हैं माइंड और मन की। डिज़ायर्स
एज अ बुद्धि आपको उन डिज़ायर्स पे काबू रखना है, उन डिज़ायर्स को देखना है कि मेरे लिए ये डिज़ायर सही है या मैं बेकार में इस डिज़ायर में जा रहा हूँ। तो एज अ बुद्धि आपको निरीक्षण करना है अपनी शरीर की चीज़ों का, इन अवयवों पे ध्यान देना है। तो कैसी रही आज की बात? तो अपनी बुद्धि की पावर को यूटिलाइज करना शुरू करिए, अपनी बुद्धि की पावर को पहचानिए और जानिए, अपने आप को एज अ बुद्धि समझिए। सुबह उठ के एज अ बुद्धि आपकी सुपीरियर, आपकी सुप्रीम बीइंग का नाम अवश्य लीजिए, क्योंकि काया उन्हीं को बिलोंग करती है। और जब काया उन्हीं को बिलोंग करती है तो आप भी एज अ बुद्धि, माइंड, मन, इस शरीर में विद्यमान जो भी आप हैं, आप भी प्राणों को ही बिलोंग करते हैं। प्राण नहीं होंगे तो आपका जो शरीर है, और आप अपने आप को एज अ शरीर माने हुए हैं, ये मृत हो जाएगा। तो सलाम करिए अपने आका को, नमस्कार करिए सुबह सुबह अपनी हृदय से ऊपर बैठे अपनी सुप्रीम बीइंग को हृदय से ऊपर बिठाइए, यहाँ पे बिठाइए सुप्रीम बीइंग को, उनको नमस्कार करिए सुबह सुबह उठ के। जब उनको आप यहाँ पे बिठाते हैं तो बुद्धि के रूप में आप यहाँ पे स्थित होते हैं। बुद्धि के रूप में जब आप यहाँ स्थित होते हैं तो जो माइंड के विचार आपके नाक के यहाँ से नीचे से निकलते हैं, तो उन पे नज़र रखिए। नज़र रखेंगे तो सारे काम आसानी से होंगे, क्योंकि माइंड और मन आपसे थोड़ा डर के रहेंगे, बहुत से डर के रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और शरीर अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो कैसी रही? खुश रहिए आप सब। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।